चलिए देखिए देखिए अब हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए ऊन प्राप्त नहीं होते, पहला है कि ऊन प्राप्त नहीं होते किससे? भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से या लंगूर के बाल से? किससे बाल से? लंगूर के बाल से। कृत्रिम रेशा है, बनावटी रेशा, रुई, जूट, नायलॉन, फ्लेक्स। क्या है? नायलॉन। कपास द्वारा निर्मित सामग्री क्या है? डलिया, कागज, रस्सी, बोरा। क्या है? कागज। एकल धागे से वस्त्र निर्माण किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? एकल धागे से जो होता है, रेटिंग, कताई, बुनाई, बंधाई। बंधाई। बंधाई, ठीक है। चलिए देखिए, तो जो पहला था, पहले में क, ख, ग और घ। जो पहला प्रश्न था उसमें 4 प्रश्न थे। कौन कौन? देखिए कि ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। क वाला में 4 ऑप्शन है, ऊन प्राप्त नहीं होते। आप ध्यान से सुनिए, उसमें जो उत्तर रहेगा बताइएगा। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं यानी जिससे ऊन प्राप्त नहीं होते हैं उसको बताना है। भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से या लंगूर के बाल से? कौन से बाल? लंगूर। चूंकि भेड़ के बाल से तो बनता है ऊन, ऊंट के बाल से भी बनता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो ध्रुवीय एरिया है वहां पर याक के भी बाल से बनता है, लेकिन कभी भी लंगूर के बाल से भी ऊन बनता है क्या? तो ये क्या है? लंगूर के बाल वाला। इसमें कौन सा है? लंगूर के बाल से, ठीक है। दूसरा देखिए, कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा माने ऐसे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जो मानव द्वारा। तो मानव द्वारा कौन बनाया गया है? देखिए, रुई, जूट, नायलॉन या फ्लेक्स? फ्लेक्स तो अलसी या तीसी के तने से बनता है, अलसी या तीसी के तने से। कौन सा है? नायलॉन। तो ये चौथा था। और ख में तीसरा है नायलॉन, ठीक है। चूंकि इसके अलावा जो रुई है, रुई तो हमने देखा है कपास से बनता है, कपास के बीज से ही बनती है रुई ना। और जूट जो है वो पटसन के तने से बनता है, उसको पानी में डुबो के बनाते हैं, पानी में डुबो के फिर उसकी जो है हाथ से पीटते हैं, फिर धागे जो है उसको कताई करते हैं ना। फ्लेक्स अलसी या तीसी के तने से भी फ्लेक्स प्राप्त होता है, लेकिन नायलॉन ऐसा है जो मानव बनाता है, ठीक है, मशीनों द्वारा तैयार किए जाते हैं। और तीसरा है कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो कपास से बनाई जाती है? ध्यान से सुनिए, डलिया, कागज, रस्सी, बोरा। कौन सा? कागज। चूंकि डलिया, रस्सी, बोरा ये तीनों किससे बनते हैं? जूट से। किससे बनते हैं? जूट से। तो ग का दूसरा जो है कागज, यही छूट गया था ना, हम बता रहे थे ना कि कपास से कागज बनता है, कागज जो है कपास से बनता है, यही हमारा छूट गया है, उसको बाद में बताए। अब देखिए, एकल धागे से, ध्यान देखिए, 2 धागों से भी वस्त्र बनाए जाते हैं और एकल धागे से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो जो एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? बंधाई। अपने आप बता दिए, रेटिंग, कताई, बुनाई और बंधाई। तो कौन सा उत्तर है? बंधाई। क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन जो है पहला है रेटिंग। रेटिंग, पटसन की रेटिंग हमने बताया था कि रेटिंग जब पटसन के तनों को पानी में डाल देते हैं, 4-5 दिन बाद वो सड़ जाते हैं तो धागे दिखाई देने लगते हैं, उसी को पटसन की रेटिंग कहते हैं, ठीक। दूसरा ऑप्शन था कताई। कताई क्या है? जब पटसन से जो रेशे मिलते हैं उन रेशों को ऐंठ करके जो धागे बनाए जाते हैं उसी को कहते हैं कताई। याद है? बुनाई क्या होती है? बुनाई जो 2 धागों से,
जो दो धागों के सेटों को आपस में व्यवस्थित करके जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं बुनाई। या हमने ये भी बताया था कि नहीं समझ में आ रहा है, दो धागों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? बुनाई। ठीक, तो एकल धागे वाले में क्या होगा? बंधाई। हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें भी अ, ब, स, द और य। ये देखिए सत्य असत्य की बात कर रहे हैं। जो सही होगी उसके लिए सही, और जो सही जो होगा उसके लिए सत्य, और जो गलत होगा उसके लिए असत्य। आपको सत्य और असत्य बोलना है। ध्यान से सुनिए। अ, धागों की बुनाई और बंधाई। पहले एक बार दिखा दें, आपको दिखा दें। चलिए देख लीजिए, देख लीजिए। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। चलिए, धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या जो धागों की बुनाई होती है और बंधाई होती है उसी से वस्त्र बनते हैं? सही है या गलत? सत्य है कि धागे की दो धागों से मिलकर बुनाई कर देंगे, एक धागे से मिलकर बंधाई कर देंगे, तभी तो वस्त्र बनता है। तो ये बात सत्य है। अब ध्यान से दूसरा देखिए, तंतु धागों से मिलकर बने होते हैं। तंतु धागों से मिलकर, धागे तंतु धागों से मिलकर नहीं बना होता है, धागे तंतु से मिलकर बने होते हैं। जो नहीं, इसमें जो है तंतु धागों से मिलकर बना होता है। ये क्या है? तंतु धागों से मिलकर बना होता है। तंतु जो होता है वो धागों से मिलकर बना होता है। ये सत्य है या असत्य? क्या है? सत्य। अगर हम बोले, अब ध्यान से सुनिए, अगर हम कह दें धागे तंतु से मिलकर बने होते हैं, क्या होगा? सत्य। धागे रेशों से मिलकर बने होते हैं, क्या होगा? धागे रेशों से मिलकर बने होते हैं, सत्य होगा। सत्य है ना? धागे रेशे से ही मिलकर बने होते हैं। अगला देखिए, जूट प्राप्त करने के लिए, जूट जो प्राप्त करते हैं उसके लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं। यानी जब पटसन की फसल फूलने लगती है तभी उसको काटते हैं जूट बनाने के लिए। सही बात है? सत्य है ना? क्योंकि जब फूल आने लगते हैं तभी तो उसके तने मुलायम रहते हैं। जब फूल आने लगते हैं तो उसके तने मुलायम रहते हैं, तो उसको काट के दबा देते हैं तो आसानी से गल जाते हैं। अगर वहीं ज़्यादा फूल आने के बाद तने कठोर हो जाते तो रेशा निकालना बड़ा कठिन होता था। याद है? चलिए अगला, रेशम कीट के कोकून से रेशम धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। सही है या गलत? रेशम कीट के कोकून से रेशम धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट से रेशम धागा मिलता है ना, तो ये तो सही है। रेशम जो है कहाँ से मिलता है? रेशम के धागे से ही, रेशम के कीट से ही मिलता है। ये भी सत्य है। अगला है, कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बढ़िया है? काली मिट्टी। ये क्या हो गया? असत्य। ठीक है। अब देखिए खाली स्थान को भरना है। क्या है? इसको देख लीजिए। पादप रेशे कौन कौन है? जूट और कपास है। कौन कौन है? जूट और कपास। जंतु रेशे कौन कौन है? ऊन और रेशम। ऊन और रेशम। कपास के बीज से क्या मिलता है? रुई। पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। पटसन के तने से क्या प्राप्त किए जाते हैं? जूट के रेशे। ठीक है।
चलिए, तो देखिए जो रिक्त स्थान तीसरा है उसमें तीसरा में अ ब स अ में भरना है पादप रेशे लिखा है, उसके बाद खाली स्थान दे दिया है। पादप रेशे, 2 पादप रेशों के नाम लिखना है। पादप रेशे 2 ठो, कौन कौन है पादप रेशे? 4 ठो हम लोग बताए थे, जूट, कपास, नारियल जटा, फ्लैक्स। तो कोई 2 ठो लिख दीजिए, जूट लिख दीजिए और कपास लिख दीजिए। हो गया? हमारे पास 2 अभी बचे हैं, फ्लैक्स और नारियल जटा बचे हैं ना। अगला जंतु रेशे पूछ रहा है, 2 ठो जंतु के रेशे बताइए। एक ठो तो ऊन हो गया और एक रेशम, है ना। है ये रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है ना, यानी रेशम के कीट से ये रेशम मिलता है। तो ये पादप रेशे हो गए, ये जंतु रेशे हो गए। भरना है, खाली स्थान दिया है, भरना है। देखे ना अभी, कपास के बीज से क्या मिलता है? क्या मिलती है? रुई। और खाली स्थान है, किसके तनों से जूट प्राप्त किए जाते हैं? कपास। कपास है कि पटसन है? जूट प्राप्त हो रहे हैं, कपास से तो रुई प्राप्त होते हैं। ठीक है, तने से कपास नहीं प्राप्त होता, बीज से प्राप्त होता है। कपास जो है, कपास के बीज से क्या मिलता है? रुई, है ना। कपास के बीज से क्या मिलता है? रुई। चलिए चौथा देख लें, ये स्तंभ को मिलाना है। एक कताई है, एक तरफ कताई है, कताई है, बुनाई है, बंधाई है और रेटिंग है और कपास उतना। ये एक तरह से लिखा है, इन सब की परिभाषा लिखा है। ठीक है,